Hello students, once again. In the previous class we had studied about electric potential and potential difference. In this class we are going to solve some questions related to potential difference. And apart from that we will be studying about electric circuit and Ohm's law. So let us start with some questions related to potential difference. Okay. So here you can see the question. बेटा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है. ओके, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या है बेटा, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V = W/Q. ओके, तो हमें क्या है बेटा, यहाँ पे V की वैल्यू दी गई है, हमें फाइंड करना है W को. तो W को फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या फाइंड करना होगा? Q. और Q हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा? अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, Q = IT. यहां पे हमें I दिया गया है और T दिया गया है. तो यहां करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर और टाइम आपका कितना है? 3 मिनट्स. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट्स को हम लोग सेकंड्स में चेंज कर देंगे. क्या हो गया? 2 × 180. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 360. यानी आपका जो चार्ज है दैट इज योर Q इज 360 कूलम. अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे बेटा V = W/Q. ओके, तो W क्या हो जाएगा बेटा? V × Q. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 वोल्ट. तो 6 × बेटा आपका क्या हो गया? 360. अगर 6 × 360 करेंगे तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2160 जूल्स. यानी यहाँ पे बेटा वर्क डन कितना हो रहा है? 2160 जूल्स. So beta, here is the second question. In this question you have been given the number of electrons that flows through a circuit in 1 minute and the value of potential difference is 5 volt. You have to find work done in this question. Okay? तो सबसे पहले हमें अगर वर्क डन फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस. और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी गई. हमें फाइंड करना है चार्ज. ओके, तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने सीखा था चार्ज का एक फॉर्मूला था Q = ME. और यहाँ पे हमें N की वैल्यू दी गई है. N की वैल्यू बेटा कितनी है? 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में फ्लो कर रहे हैं. 2 मिनट्स में कितने फ्लो करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मिनट्स में कितने फ्लो करेंगे बेटा? 4 × 10⁻20. ओके, तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं Q = ME. इसका मतलब N की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻20 और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 × 10⁻90. तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी 64 कूलम. तो हमें अब Q मिल गया. अब सिंपल सा है, हमें वर्क डन फाइंड करना है. वर्क डन = क्या हो जाएगा बेटा? V × Q. V की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5 × 64. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 320 जूल्स. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिया गया? करंट की वैल्यू दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया और टाइम दिया गया. और हमें फिर से क्या करना है बेटा? वर्क डन फाइंड करना है. तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज. ओके, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया. तो हमें यहाँ पे पहले चार्ज निकालना है. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा Q = IT. यहाँ पे I की वैल्यू है 5 एम्पियर, जिसका मल्टीप्लिकेशन हम टाइम के साथ करेंगे 1 मिनट × 60 सेकेंड्स. तो 5 × 60, Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 300 कूलम. सिंपल सा है, हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे. पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन में वैल्यू कितनी थी बेटा? 20 इंटू और हमें कितना मिला था चार्ज? 300. तो 20 × 300. तो आपका बेटा टोटल कितना आ गया वैल्यू? 6000 जूल्स. तो यहाँ पे वर्क डन 6000 जूल हो जाएगा बेटा. सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ थ्रू विच करंट फ्लोज. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? एक क्लोज पाथ होता है जिसमें क्या होता है? आपका करंट फ्लो करता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होगा? तो बेटा वायर हो गया, स्विच हो गया, बल्ब हो गया, हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा सकते हैं, करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर लगा सकते हैं. तो हम एक पूरा का पूरा ये सारे इक्विपमेंट्स का यूज करके क्या करते हैं? एक क्लोज्ड पाथ
क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, करंट फ्लो करता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो डिफरेंट चीजें हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके सिंबल्स क्या होते हैं। लाइक हम लोग स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम बनाते हैं तो ये सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। सो बेटा ये ओम्स लॉ क्या करता है, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। सो बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. इसका मतलब है V is directly proportional to I. ओके, और हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बेटा, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पे जो कांस्टेंट है बेटा वो है क्या, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू I R, V पोटेंशियल डिफरेंस, I current and R is resistance here. So बेटा हम लोग रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेटा किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करेगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई अगर ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या है, करंट सबसे इजीली बहुत फास्ट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा सुपर कंडक्टर हो गया। कंडक्टर समझे, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है। ओके, उसमें कंपैरेटिवली क्या होता है, रेजिस्टेंस कम लगता है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो नहीं कर पाते। सो बेटा होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। If you have liked this video, please like and subscribe to our channel, because in the coming days we will be uploading more videos that will be beneficial for you. So please like and subscribe to the channel. Thank you.